हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम दो ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और जिनके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी कर सकते हैं। और एक और शेयर के बारे में बात करेंगे जो इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है और वो भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर 3 शेयर के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो वो 3 शेयर्स कौन से हैं उसके बारे में हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है पोर्टफोलियो में वो है इन्फोसिस। देखिए 650 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 73 लाख से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है एनएससी में और 2.5 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है बीएससी में। और अगर हम बात करें तो भैया पिछले एक साल में आप देखिए कितने से ये टूटकर नीचे आया। 840 रुपए तक का हाई है और जो लो बना है वो इसका बना था तकरीबन 526 रुपए के आसपास का लो बना था। उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक किया है और अभी 650 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अभी इन्फोसिस के नतीजे भी आए हैं और उसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम इसके ऑल टाइम प्राइस चार्ट के ऊपर अगर नजर डालें, मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अगर हम यहाँ पर देखने जाएं तो भैया शेयर आप देखिए 2002 के साल में शेयर 40 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। 2001-2002 का ये वक्त था जब शेयर 40-50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। बाद में बढ़िया बाउंस बैक आया। 2007 तक ये शेयर 300 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई 140 रुपए तक गया 2008 में, फिर तेजी आई भैया 450 रुपए तक पहुंचा 2011 में, फिर हल्की सी गिरावट आई 300 270 तक पहुंच गया 2012 में और उसके बाद तेजी देखने को जरूर मिली। शेयर अगर हम देखें तो भैया ओवरऑल ऊपर ही ऊपर जाता हुआ हमें इसका ग्राफ देखने को मिल रहा है। अभी कोरोना के चलते एक गिरावट यहाँ पर जरूर आई है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। आप देखिए पी 18.03 है, इंडस्ट्री पी 17.88 है, बुक वैल्यू 146 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.51 है, ईपीएस 36.49 है, डिविडेंड 350% का डिविडेंड पे कर रहा है, डिलीवरीज 40 के आसपास देखने को मिल रही है। टेक्निक अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर लो, शानदार मौका है। 19% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। और अगर देखिए आईटी सेक्टर का जो रेवेन्यू है, सिरसिल ने ये रेटिंग दी है कि भैया आईटी सेक्टर का जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा सा हिट हो सकता है, मतलब गिरावट आ सकती है, क्योंकि भैया कोरोना के चलते एक आईटी सेक्टर भी काफी बुरे दौर से गुजर है। क्योंकि भैया जब काम ही नहीं होगा, जब प्रोजेक्ट्स आएंगे ही नहीं तो किस तरीके से इनको फायदा होगा। लेकिन दूसरा फायदा आईटी सेक्टर को ये भी मिल सकता है, जो बड़े आईटी सेक्टर्स है जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, उनको ये भी फायदा मिल सकता है कि डॉलर का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। तो इनको जब बाहर से प्रोजेक्ट मिलते हैं तो इनको जो पेमेंट होती है वो डॉलर में इनको पेमेंट होती है। तो इनका जो फायदा होगा वो यहाँ से थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है सामने। अभी अभी 2020 मार्च क्वार्टर के इनके नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे मैं कहूंगा, उतने बुरे भी नहीं है। 4070 करोड़ के इनका नेट प्रॉफिट है, आप देख सकते हैं। और पिछले क्वार्टर में 4075 करोड़ का था, तो उससे कंपेयर में थोड़ा सा ही कम है। मुश्किल से बस 7 करोड़ का मुनाफा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल के कंपेयर में बढ़िया, क्योंकि भैया पिछले साल 3820 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। तो ओवरऑल अगर आप देखिए कंपनी बढ़िया मुनाफा कर रही है, बढ़िया मुनाफा। और देखिए 4000 करोड़ का मुनाफा कंपनी हर क्वार्टर में कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और देखिए बैलेंस शीट काफी नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है भैया, 1 रुपए का भी कर्जा इनके ऊपर नहीं है। जीरो डेट वाली कंपनी है, जीरो डेट वाली कंपनी है। और यही चीज किसी कंपनी को सबसे खास बनाती है कि भैया इनके ऊपर एटलीस्ट कर्जा ना हो, कर्जा नहीं है। तो काफी बढ़िया चीज है यहाँ पर। ओवरऑल मैं कहूंगा कि इन्फोसिस आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जो हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सीज में भी इन्फोसिस आया था और शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन अब सारी चीजों से वो आजाद हो चुके हैं। और अभी अगर हम बात करें तो आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें लगा सकते हैं जरूर। और अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो पहला शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है वो है इन्फोसिस। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो इन्फोसिस है। दूसरा है टीसीएस। डेफिनेटली यार बहुत बड़ी कंपनी है ये और 1818 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। देखिए तकरीबन 30 लाख जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में है और 1 लाख जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड बीएससी में है।
एक साल का अगर हम देखें तो एक साल का जो हाई इसने बनाया था वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 2300 रुपए के आसपास का हाई है। 2300 रुपए के आसपास का हाई इसने बनाया था। बाद में गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, और कोरोना के चलते अभी ये शेयर आपको काफी सस्ता मिल रहा है। इवन ये शेयर इससे भी ज्यादा टूट गया था, 1600 रुपए तक टूट गया था ये, लेकिन धीरे धीरे अब ये शेयर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, और अभी अगर हम देखें तो 1800 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल रेटिंग इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम बात करें तो भैया 20.50 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 17.88 है, बुक वैल्यू 198 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.17 है। डिविडेंड 7300% का डिविडेंड पे कर रहा है भैया, 7300% का डिविडेंड। ईपीएस 88 है और 35 की डिलीवरीज है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 44% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 56% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इनके बारे में अगर देखें तो आप इनकी बैलेंस शीट देखिए, शानदार है, काफी नीट एंड क्लीन है, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। हालांकि मार्च 2019 में इनके ऊपर 33 करोड़ का कर्जा था, लेकिन अब उन्होंने वो कर्जा चुका दिया है। छोटा सा कर्जा था 33 करोड़, एक्चुअली वो कोई बड़ा कर्जा भी नहीं, क्योंकि भैया कंपनी हर क्वार्टर में 8000 करोड़ के मुनाफे कर रही है। 8000 करोड़ का मुनाफा कंपनी हर क्वार्टर में कर रही है, तो भैया कोई बड़ा कर्जा नहीं था 33 करोड़ का, लेकिन अब वो भी चुकता हो गया है, तो हम इसको अब जीरो डेट वाली कंपनी कह सकते हैं। मार्च क्वार्टर के नतीजा है, आप देखिए 8227 करोड़ का मुनाफा किया है कंपनी में, शानदार मुनाफा है ये। जबकि पिछले क्वार्टर में 7680 करोड़ का मुनाफा था, उसके बाद 8636 करोड़, उससे बाद 8714 करोड़, फिर 7823 करोड़। तो भैया आप खुद देखिए, हर क्वार्टर में एवरेज 8000 करोड़ से भी ज्यादा का हमको मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी तो बढ़िया है ही है, ये बात श्योर है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए कांस्टेंट है, 72% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर की कांस्टेंट है। हालांकि प्रमोटर के द्वारा 2.94% की होल्डिंग गिरी जरूर है। एफआईएस की होल्डिंग भी कांस्टेंट है, इवन थोड़ी बहुत बढ़ गई है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। 15.90% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी कांस्टेंट है 5.27%, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी की, लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, 2.49% से इंक्रीज होकर 2.70% यहाँ पर हुई है। तो ये आईटी सेक्टर के दो दमदार शेयर मुझे लगते हैं, इन्फोसिस और टीसीएस, और दोनों कंपनी के ऊपर हाल फिलहाल में 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, जीरो डेट वाली कंपनी है। और तीसरा शेयर जो मैं आपको एक और इस लिस्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, हालांकि ये जीरो डेट वाली कंपनी तो नहीं है, लेकिन शानदार कंपनी जरूर है। तीसरी जो कंपनी है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल भैया काफी सस्ता ये भी हो चुका है, 465 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 67 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और आप देखिए 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड बीएससी में है, और 67 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड इसका एनएससी में देखने को मिल रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी कम है, 14.95 है, जबकि इंडस्ट्री पी 17.88 है। 112 की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.17 है, 400% का डिविडेंड पे कर रहा है, 31.32 की ईपीएस है, 47 के आसपास की डिलीवरी से। 100% लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर लो, शानदार शेयर है, सभी लोग यहाँ पर खरीदारी करने का रिकमेंड कर रहे हैं। हाल फिलहाल में तमिलनाडु ने इनके साथ पार्टनर किया है टू सेटअप डिजास्टर मैनेजमेंट एनालिस्ट सेंटर, तो भैया इनके लिए काफी सारे इनको प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहते हैं। और यहाँ पर हम इनकी बैलेंस शीट की देखें तो कर्जा इनके ऊपर बहुत कम है, 32 करोड़ का कर्जा है, और ये कोई उतना बड़ा कर्जा नहीं है, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में 2000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कर रही है। 32 करोड़ का मामूली कर्जा है इनके ऊपर। जबकि दिसंबर का जो महीना था, दिसंबर जो क्वार्टर था, उसमें उन्होंने 2445 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया। सितंबर में 2232 करोड़ का मुनाफा था, जून में 1790 करोड़ का मुनाफा था, मार्च में 2000 करोड़ का मुनाफा, दिसंबर में 2000 करोड़ का मुनाफा। तो भैया काफी बढ़िया इनके मुनाफे देखने को मिल रहे हैं। इनके नतीजे बहुत जल्दी आने वाले हैं, 7 मई को इनके नतीजे आने वाले हैं। आज 26 अप्रैल हुई है, 7 मई को नतीजे भी आएंगे, ऑडिटेड रिजल्ट, और इनका जो फाइनल डिविडेंड है वो भी 7 तारीख को आ जाएगा। तो आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो भैया ये 3 कंपनी है जो मुझे लगती है कि शानदार है। और इस गिरावट के दौर में, इस गिरावट का जो दौर चल रहा है कोरोना के चलते, उसमें अगर आप आईटी कंपनियों को ढूंढ रहे हैं तो ये 3 कंपनियां हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए।
याद रखिए मार्केट की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आप शेयर चुने भी तो मार्केट लीडिंग शेयर चुने, ना कि बॉटम वाले शेयर्स। देखिए मार्केट लीडिंग शेयर होंगे वो थोड़े महंगे जरूर होंगे, लेकिन एक बात की गारंटी रहेगी कि भैया ये शेयर बर्बाद नहीं होंगे और आपको बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल भी रखते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, आपका पैसा है तो डिसीजन भी आप ही को लेना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।